हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताइए तथा समझाइए कि नाभिकीय अभिक्रिया हेतु इसे किस प्रकार से संशोधित किया गया। इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा होगी अपनी होगी मुख्य अवधारणा होगी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में रासायनिक व भौतिक परिवर्तन होता है, जब किसी अभिक्रिया में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें जो अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। जब किसी अभिक्रिया में रासायनिक या भौतिक परिवर्तन होता है तो इसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब द्रव्यमान ना ही तो बनता है ना ही नष्ट होता है। जो अभिकारक का द्रव्यमान जितना होगा उत्पाद का ही उतना द्रव्यमान के बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। अब जो नाभिकीय अभिक्रिया है, तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है वो समझेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया, जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है वो यह क्रिया सामान्यतः रेडियो एक्टिव तत्वों में होती है। रेडियो एक्टिव तत्वों में होती है। इसमें नाभिकीय विखंडन तथा संलयन होता है। तो इसमें जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्षय देखा जाता है। और जो नाभिकीय अभिक्रिया है उसमें क्या है, द्रव्यमान क्षय हो रहा है। द्रव्यमान संरक्षण क्या बोलता है, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें द्रव्यमान का क्षय होता है उत्पाद में। तो फिर उस नियम को संशोधित किया गया। क्या कहा गया कि क्षय होता है, इसमें ऊर्जा निकलती है। क्या ऊर्जा निकलती है। तो आइंस्टीन के अनुसार क्या बोला गया कि आइंस्टीन के अनुसार जो ऊर्जा निकली वह उस द्रव्यमान के रूप में होता है। जो ये ऊर्जा निकलती है, यह द्रव्यमान का रूप परिवर्तन होता है। तो जो द्रव्यमान होता है वह ऊर्जा के रूप में निकल जाता है। तो संशोधित करके क्या नियम दिया गया कि
रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के समय द्रव्यमान व ऊर्जा का जो कुल योग है, वह समान या अपन बोल सकते हैं नियत रहता है। ये संशोधित नियम दिया गया बाद में इस अभिक्रिया को लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।